जब ऐसा होता है कि आप ग्लोबल कोऑपरेशन से बायलैटरल कोऑपरेशन की तरफ जाते हो, तो एक चीज जो इम्पैक्ट होती है वो होती है कि हम सब जो है वर्ल्ड के अंदर फिलहाल एक्सेप्टेबल यूनिवर्सल लीगल टेंडर जिसको मानते हैं वो है यूएस डॉलर। करंटली आप किसी भी कंट्री के फॉरेक्स में जाओ तो अगेंस्ट यूएस डॉलर आपको पैसे मिलते हैं। यूएस डॉलर आप किसी भी देश में जाके ले सकते हो, करेक्ट? क्या इससे ऐसा हो सकता है कि जब कंट्रीज बायलैटरली ट्रेड कर रही हैं तो यूएस डॉलर की जो यूनिवर्सलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, यू हैव राइटली पॉइंटेड दिस आउट। और बायलैटरल ट्रेड में भी एक नया चल रहा है। ईरान पे आप जानते हैं बहुत सारे सैंक्शन अमेरिका ने लगा के रखे हैं, तो ईरान को हमेशा दिक्कत आती है ऑयल एक्सपोर्ट करने या कुछ, तो उन्होंने भारत के साथ कुछ सालों पहले एक ऐसा डील किया था, रूपी रियाल अग्रीमेंट, कि वो हमें ऑयल बेचेंगे और उसके बदले उनकी कंपनियां, ऑयल कंपनियां भारत में बैंक अकाउंट खोलेंगी और उसे हम रुपये में पेमेंट कर देंगे। फिर वो ईरानी ऑयल कंपनी जिसे रुपये में पेमेंट मिला भारत की बैंक में है, वहां से वो गेहूं चावल दवा या जो भी भारत से खरीदना है लेके चला जाए, बीच में डॉलर का कोई सीन बनेगा नहीं। ये सब हमने किया था, लेकिन फिर ये ट्रंप और उसके बाद जब बाइडेन आए, मतलब पहले कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ज़्यादा भारत को फिर प्रेशराइज किया कि नहीं, ये तुम ऐसे डील नहीं कर सकते, वरना हम आपकी कंपनियों पे सैंक्शन लगा देंगे और आपकी एसबीआई की मान लीजिए अमेरिका में ब्रांच है उसको सीज कर देंगे, ये वाला जो भी पैट्रियट एक्ट है या कुछ। सो देन इंडिया कैंसल दैट डील। उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो वापस हमने रशिया के साथ यही सेटलमेंट की कोशिश की, रूपी रूबल अग्रीमेंट, कि हम उनसे ऑयल खरीदेंगे, रुपये में पैसा देंगे और वो भारत से सामान लेके चले जाए। हालांकि ये सिस्टम में एक तकलीफ ये है कि अब डॉलर को एक तरफ आपने रख दिया, बट इमेजिन अ सिचुएशन की रुपये, रशियन ऑयल कंपनी ने बहुत सारा हमें ऑयल बेचा है और हमने उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम रुपये में पे करना चाहते हैं। एक हद के बाद वो खुद ही स्वीकार नहीं करेगा। इसका ये कारण है, सपोज मैं आपको ये कहूँ कि आपका बर्थडे मैं आपको 5,000 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट कार्ड देता हूँ आपके यहाँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको 5 करोड़ का अमेजॉन गिफ्ट कार्ड देता हूँ, तो आप मना कर देंगे क्योंकि अमेजॉन में 5 करोड़ का ऐसा कोई सामान है ही नहीं जो आप खरीद पाए, तो वो गिफ्ट कार्ड ऐसा ही फंसा रहेगा। मतलब बहुत समय तक मेरे को उस पैसे को रिडीम करते रहना पड़ेगा अननेसेसरीली। हाँ, तो रशिया का जो भी ऑयल टाइकून है वो ये सोचेगा तुम्हारे भारत से ठीक है दवाई या कुछ मैंने खरीदा तो $100 मिलियन का ठीक है, अपन अगर $2-5 बिलियन है तो मुझे डॉलर चाहिए ताकि मैं जर्मनी से कार मंगा सकूं, दुबई से सोना मंगा सकूं। इस कारण से जो डॉलर की एक्सेप्टेंस है, तो आपको देश बायलैटरल डील करना चाहे, बट बियॉन्ड अ पॉइंट ये सब के चलते हर एक व्यक्ति सारे पैसे रुपये में स्वीकार नहीं करेगा। इस चीज को कहा जाता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। तो ट्रंप ने खुद भी वैसे धमकी भी दी है कि तुम ये जो ब्रिक्स देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, अगर तुमने डॉलर को अंडरमाइन करने के लिए ऐसे बहुत सारे डील किए तो तुम्हारे सामान पे मैं और ज्यादा टैरिफ यानी टैक्स लगा दूंगा अमेरिका में। तो फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी क्लैरिफाई किया, नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बट ये तो है तो बड़ी सेंसिटिव चीज की एक तरह से, अगर डॉलर यूनिवर्सल को कंट्रोल करता है तो उसको डिसरप्ट करने के लिए अगर कोई और चीज आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल साल्वाडोर ने घोषणा कर दी है कि हम क्रिप्टो चलाएंगे देश में, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, क्रिप्टो हमारा। यहाँ भारत के अंदर भी ऐसी कोई डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई थी, आई हैव नॉट हर्ड टू मच अबाउट इट।